हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस की, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.8 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3.7 तक डिस्कस कर लिया था, राइट। 3.1 टू 3.7 ऑलरेडी डिस्कस है, एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको करा चुके हैं एनसीईआरटी के, और थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन तो आपको मैं दे ही चुका हूँ। ठीक है, तो देखो जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ करने की, बट देखो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर क्वेश्चंस को कराया जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने पे ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। ठीक है, और जिसमें लगेगा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक, बट कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में, एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। चलो स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ पे द क्वेश्चन नंबर 3.8। जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, आपको भी फॉलो करना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को, एंड आपके पास कोई रिफ्रेशर बुक जरूर होनी चाहिए सो दैट यू कैन रिवाइज योर सेल्फ, यानी आप वहाँ से अच्छे से मतलब उस चीज़ को कवर कर सको, ग्रैब कर सको। एनसीईआरटी में क्या होता है कि जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है दैट वाज वेरी यू कैन से इन टफ लैंग्वेज, तो आप जब उस चीज़ों से उसको जब रीडिंग करते हो, रीडिंग करने के बाद जब उसके कंक्लूजन निकालते हो तब आपको समझ में आता है। लेकिन आप रेफ्रेशर पढ़ते हो तो आपको सीधा सीधा इजी लैंग्वेज मिल जाता है, ये बस फ़ायदा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 3.8 क्वेश्चन को। एक बार देख ले सब कुछ ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.8। इसमें दे रखा है ऑन अ 2 लेन रोड अ कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो रोड आपका 2 लेन दे रखा है, राइट। 2 लेन रोड इज गिवन। ठीक है, 2 लेन की बात की गई है यहाँ पे। ऑन अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मान लेना है, लेट से दिस इज कार ए, दिस इज मूविंग 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 कार्स बी एंड सी, ए तो मूव कर ही रहा था, 2 कार और है बी एंड सी, अप्रोचेज कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। मतलब एक कार आपका यहाँ पे है, ठीक है, और एक कार आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस कार ए को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करने का मतलब हुआ अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। तो वो सेम डायरेक्शन से तो अप्रोच कर नहीं सकते, ये इधर से अप्रोच करेगा, ये इधर से, इस ए को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, लेट से दिस इज सी, और ये बी की वेलोसिटी इधर हो जाएगी ये, और दोनों दे रखा है ईच यहाँ पे दे रखा है स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की बात की गई है ईच, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों की स्पीड दे रखी है। ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। चलो आगे समझते हैं। एट सर्टेन इंस्टेंट, एक फिक्स टाइम पे, इंस्टेंट मतलब एक सर्टेन टाइम पे, एट अ सर्टेन टाइम, व्हेन डिस्टेंस ए बी एंड ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ए दिख रहा है ना, ये ए, ठीक है, यहाँ से इस ए और इस बी और इस सी की डिस्टेंस एक सर्टेन टाइम पे क्या है, फिक्स है। एक सर्टेन टाइम पे बोला गया है, एट अ सर्टेन टाइम द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी इक्वल टू बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, यानी दोनों 1 किलोमीटर के इक्वल है। ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, एक सर्टेन टाइम पे बोला गया है। ठीक है, तो इसको आप लिख दो वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ वी ए, इसको आपने लिख दिया वी सी, और इसको आपने लिख दिया वी बी। हालांकि वी बी और वी सी दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। मैंने इक्वल इसलिए लगा दिया यहाँ पे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ठीक है, दिस इज इक्वल, और ये क्या है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ये क्या है, एट एनी इंस्टेंट, यानी एट एनी टाइम टी, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और वो भी 1 किलोमीटर है, राइट। आगे बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। देखो सी से पहले बी को ओवरटेक करना है, ये बी ने लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, ठीक है, बिफोर सी डज,
व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार बी, इस कार बी का एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन आपसे पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ कार बी क्या होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट ना हो। बात समझ में आई? चलो तो चीज़ों को ज़रा समझेंगे वन बाय वन, क्या क्या आपको चीज़ें यहाँ पे निकालना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, जब बात करेंगे यहाँ पे कार ए बी एंड सी की, ठीक है, 3 कार है आपके पास, ठीक। ए अपने तरफ से इधर जा रहा था, बी एंड सी दोनों उसको अप्रोच कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप ये अप्रोच कर रहे थे एक सर्टेन टाइम पे, एट एनी टाइम, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, वो भी 1 किलोमीटर गिवन है, ठीक। फिर कह रखा है आपसे कि नाउ बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए, ठीक है, बिफोर सी डज, सी से पहले बी को ओवरटेक करना है, ये कह रखा है। तो बी को कितना एक्सेलरेशन अपना बढ़ाना होगा, कितना एक्सेलरेट करना होगा अपने कार को, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो क्वेश्चन अच्छा है और क्वेश्चन में कुछ लॉजिक भी है, फटाफट समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, तो पहले तो आपको वी ए दे रखा है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, तो वी ए को आप लिखोगे यहाँ से 36 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ऐसा करते हैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, तो 5/18 हो जाएगा, इट इज विल बी 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड, डन है। वी ए आ चुका है, और वी बी कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, वी बी की अगर मैं बात करूँ तो 54 है, तो ये 5/18, 3 5 जा 15, वी बी कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वी बी और ये वी ए, ठीक। अब इसके बाद समझो, जब कार सी ए को अप्रोच करेगा, समझना इस चीज़ को समझना, जब कार सी ए को अप्रोच कर रहा होगा या ए को क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो वी ए एंड बी सी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डेफिनेटली इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल कर आएगा वो क्या आएगा, दोनों का सम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो हम क्या करें, ऐसा कर ले, यहाँ पे ये देख ले कि ये ए और सी के बीच में कितना टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने में, ये यहाँ से हम टाइम निकाल लें। क्या मतलब है, हम ऐसा कर लें कि ए और सी ये दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है उनके पास एट एनी टाइम, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इनके रिलेटिव वेलोसिटी से हम डिवाइड कर दें तो एक टाइम मिल जाएगा कि उतने टाइम में सी ए को ओवरटेक कर लेगा, ये मुझे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम दूसरी बार ये निकाल सकते हैं बी के लिए कि इसका मतलब उससे कम टाइम में अब बी को क्या करना होगा, ओवरटेक करना होगा, है ना। तो आपके पास एक टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, वहाँ से फिर हम यहाँ से इसको क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। देखो कैसे बताता हूँ, पहले तो देखेंगे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, सी का ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वी सी ए हो जाएगा, तो वी सी प्लस वी ए। ऐसा मैंने क्यों लिखा, प्लस क्यों लिखा, दोनों अपोजिट चल रहे हैं, दिख रहा है आपको, अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है ना, इस वजह से, तो ये आप लिख देना यहाँ पे, दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो अब ऐड कर दो, कितना होगा, तो यहाँ से देखो ये आ चुका है, तो 10 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड, डन है इतना, 25 मीटर पर सेकेंड। अब बात आई कि ये तो हमारा क्या आया, ये आया रिलेटिव वेलोसिटी, इस रिलेटिव वेलोसिटी से कितना टाइम लगा उसको इस सी को ओवरटेक करने में, तो मैं ये लिख दूंगा यहाँ पे, टाइम टेकन बाय सी टू ओवरटेक। देखो सी ओवरटेक कर रहा है ए को, तो ए के रिस्पेक्ट पे उसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली है। अब सी ए को ओवरटेक करेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 1 किलोमीटर। तो अब हमने लिख दिया टाइम टेकन बाय द सी टू ओवरटेक ए, ठीक है। ए को ओवरटेक कर रहा है तो इस बार हमने मान लिया टाइम टी है, और डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होता है, स्पीड, है ना, स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। और ये किलोमीटर में है तो इसको चेंज करो जरा, ये 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 25, ये कितना आएगा 25 4 जा तो 40 सेकेंड, ये सेकेंड में आ चुका है। 40 सेकेंड टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय द सी टू ओवरटेक द ए। ये बात समझ में आ गई, देख लो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है। अब बात ये आई कि सर सी को 40 सेकेंड लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई सेम डिस्टेंस अगर आपको बी को चलना है तो बी को डेफिनेटली क्या करना होगा, इससे कम टाइम में चलना होगा। यानी
इसी टाइम से कम टाइम में, इस टाइम से कम टाइम में इसको कवर करना होगा, यानी इसको एक्सेलरेट करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तभी तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा है ना कि ए बी का एक्सेलरेशन बताओ। अब तुम ही बताओ बेटा, ये अपोजिट चल रहे हैं तो ये जल्दी क्रॉस कर देगा, ये पैरेलल चल रहा है तो इसको जब तक ये अपना एक्सेलरेशन बढ़ाएगा नहीं, इसको क्रॉस कैसे करेगा ये बताओ। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, तो इसको अपने बढ़ानी पड़ेगी ना, एक्सीलरेट करना पड़ेगा गाड़ी वैसे भी। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। वैसे तो स्पीड ज़्यादा है ही इसकी, देखो 54 और 36 है, तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस कर लेगा, लेकिन इससे पहले इसको क्रॉस करना है इसको, है ना। तो इसके लिए इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाओगे भाई? देखो आपके पास चीज़ें दे रखी हैं, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, देखो एक से ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। टाइम दे रखा है, देखो टाइम अभी हमने निकाल लिया। डिस्टेंस टाइम पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन बताओ जरा, डिस्टेंस टाइम एक्सेलरेशन का इक्वेशन कोई बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये इक्वेशन है, आई बात समझ में, ये इक्वेशन है। अब बात आई कि सर s तो ठीक है 1 किलोमीटर आपने कर दिया, यानी ये 1000 आपने कर दिया, ये u कौन सा लेंगे? यही बच्चे गलती करते हैं, ये u रखने में। अब ये बताओ बेटा, जब यहाँ पे हम c देख रहे थे, क्रॉस कर रहा था a को, तो c की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे थे। अब b ओवरटेक करेगा a को, एक्सेलरेट करेगा, तो इसका मतलब b की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे कि नहीं? तो वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिख देंगे सिंस, यानी यहाँ पे भी हमें निकालना पड़ेगा क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b। क्या निकालना पड़ेगा? b विद रेस्पेक्ट टू a निकालना पड़ेगा, यानी v a निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर vb माइनस va हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो, ठीक है। यहाँ अपोजिट था, तो कितना आएगा? देयरफॉर vb a इक्वल्स टू, ये आपका है vb इज कितना है? 15, ये देखो 15 और वो 10, 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये जा रहा था, ठीक है, ओवरटेक कर रहा था। अब उसको एक्सेलरेट करना है, तो ये हमने लगा दिया एक्सेलरेशन। सो दिस इज नाउ 5 इंटू टाइम इज 40। टाइम हमें मिल चुका है, इतना सेकेंड लगना चाहिए, इतना सेकेंड से कम लगना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए हमने टाइम ये रखा, ठीक है, ताकि उससे कम हमें मिल जाए टाइम। एक्सेलरेट करेगा ना ये, यहीं से तो एक्सेलरेशन आएगा। सो 1/2 a इन टाइम कितना है? 40 स्क्वायर। अब देखो a आपको दिख रहा है, बस आपको सॉल्व करना है। यू कैन गेट द वैल्यू, यहाँ से आएगा देखो 1000, यहाँ से 5 4 जा 200 माइनस 200 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ से डिवाइड करोगे 4 4 जा 16 और 2 से डिवाइड करोगे तो 800 a हो जाएगा, है ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 800, यहाँ से भी आ जाएगा, तो a कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार b। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, एक बार ध्यान से देख लें, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.9, ठीक है। 3.8 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देखा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 3.9 से, ठीक है। ओके, तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस दे रखा है इसमें, 2 टाउन A एंड B आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस। ओके, तो मान लो आपके पास यहाँ पे 2 टाउन है, टाउन का मतलब समझ रहे हो ना, छोटे छोटे शहर है, लेट्स से A एंड B यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ 2 टाउन विच इज कनेक्टेड बाय अ बस सर्विस, बस सर्विस के थ्रू कनेक्टेड है। आगे दे रखा है विथ अ बस लिविंग इन ईच डायरेक्शन एवरी 2 मिनट्स, यानी कि हर जगह देखो, एक बार ये हो सकता है कि बस A से B तक जा सकता है, और एक बार होगा कि बस B से A तक जा रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ही जगह से यहाँ पे लिखा हुआ है इन आइदर डायरेक्शन लिविंग द बस इन एवरी 2 मिनट्स, ठीक है, हर 2 मिनट के बाद, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2 मिनट्स आफ्टर फ्रॉम ईच डायरेक्शन, मे बी दिस वे, इधर से इधर या फिर इधर से इधर,
हर टी मिनट बाद बस क्या हो रहा है, पास कर रहा है। आपको ये पता चल गया बस के पास होने का टाइम। नेक्स्ट, अ मैन साइकिलिंग विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्सन है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिलिंग कर रहा है इन डायरेक्शन ए टू बी तक जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने कह दिया दिस इज मैन, ठीक है, कोई मैन है, मैन एक पर्सन है जो साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, साइकिलिंग ए टू बी जा रहा है, किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। दिस इज गिवन, दीज आर द थिंग्स विच इज गिवन। और भी चीज़ें दे रखा है इसमें, देखो इन ए टू बी जा रहा है। अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 8 मिनट्स इन डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। जब वो ए से बी तक जा रहा था तो ये हुआ, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, यहाँ पे बेटा यहीं पे पॉइंट्स है। आइदर डायरेक्शन से ये पता चल रहा है कि हर टी मिनट बाद बस निकलेगा, ये तो पता चल गया। फिर बोला गया है आपसे कि जब एक पर्सन, एक मैन है, वो ए से बी तक जा रहा था, साइकिल से जा रहा था, ठीक है, साइकिल से ए से बी तक वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि एक जब पर्सन ए से बी तक जा रहा था उसने क्या नोटिस किया, ही नोटिस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। यानी कि जब इन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन की बात करेंगे, जब इसके डायरेक्शन की बात करेंगे, तो जब बस इधर से जा रहा था, जब बस आपका इधर से जा रहा था तो हर कितने मिनट बाद, 18 मिनट्स बाद उसको पास कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन इन एवरी 18 मिनट्स, ठीक है। हर 18 मिनट बाद बस इसको पास कर रहा था, ठीक है, इस पर्सन को। जब ये मैन साइकिलिंग कर रहा होगा ए से बी तक, टाउन ए से बी तक जा रहा था, तो ये जो भी हमारा बस यहाँ से चल रहा था, ये बस इसके डायरेक्शन में इसको हर 18 मिनट बाद क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, 18 मिनट्स आफ्टर, ठीक है। एंड एवरी 6 मिनट इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब बस यहाँ से जा रहा था, बस जब यहाँ से निकल रहा था तो एवरी 6 मिनट बाद, हर 6 मिनट बाद इसको क्रॉस करेगा। और जब बस इधर से जा रहा था तो हर 18 मिनट बाद, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि आपको यही दोनों चीज़ें समझनी है। इन द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन एवरी 18 मिनट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पर्सन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पर्सन कितना होगा, एवरी 6 मिनट, हर 6 मिनट बाद क्या कर रहा है, बस क्रॉस कर रहा है। इसको समझ में आई बात? चलो, तो ये आ गया कि इसका मतलब ये किधर जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, और इसका मतलब ये किधर जा रहा है, बी टू ए जा रहा है, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। आगे आपको दे रखा है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टी, व्हाट इज़ द पीरियड टी ऑफ बस सर्विस विथ व्हाट स्पीड डू द बसेज प्लाई ऑन द रोड। मतलब बस की स्पीड पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बस पूछा गया है आपसे, ठीक है। स्पीड ऑफ बसेज पूछा है, बसेज मतलब V एक होगा मान लो और एक VB, ये हमें दोनों ही पूछा है, ठीक है। स्पीड ऑफ बसेस पूछा है, लेट्स से VA एंड VB दोनों बसेस का नाम। और ये भी आपसे पूछा गया है जो भी बसेस निकल रहे हैं वहाँ से वो यूनिफॉर्म स्पीड से निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो इक्वल टाइम में, देखो इक्वल टाइम में उसको क्रॉस कर रहे हैं हर 18 मिनट बाद, ठीक है, इसीलिए। और इधर से हर 6 मिनट बाद क्रॉस कर रहे हैं। तो हमने मान लिया लेट्स से VA एंड VB जो बसेज हैं हमारे A और B से निकल रहे हैं, ठीक। और टाइम भी निकालना है तो टाइम पीरियड T निकालना है। ये 3 चीज़ें निकालनी है। एक बार क्वेश्चंस को फिर से समझेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस है क्या। फिलहाल तो इतना समझ में आ गया। ज़रा समझते हैं फटाफट क्वेश्चंस को क्या है। देखो, हमने माना कि जो भी बस आपका निकल रहा था, देखो A से या B से, दोनों बस अगर हम निकल रहे हैं, बात को समझना। जब बस A से B तक निकल रहा है तो हमने मान लिया उसके हर एक बस की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ईच बस इज हैविंग स्पीड इज सेम, है ना। तो हमने मान लिया उनकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। अब बात ये आ रही है यहाँ पे, एक और भी चीज़ यहाँ पे दे रखा है, एज्यूम कांस्टेंट। देखो क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे जब पढ़ा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना था, नोटिस करना था। इसमें लिखा हुआ है द स्पीड एज्यूम्ड कांस्टेंट डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड। यानी स्पीड कांस्टेंट है, यानी हमें ये वेरिएबल नहीं, हमें इसको कांस्टेंट मानना है। तो लेट्स से आपको सिर्फ V रखना है, ठीक है, V एंड T, ठीक है। बात समझ में आ गई, V एंड T। फिर से वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस अगेन। 2 टाउन है,
A and B are two town which are separated by certain distance, कुछ डिस्टेंस होगा उनके बीच, ठीक है। कोई पर्सन है वो साइकिलिंग कर रहा है, A से B तक जा रहा है, ठीक, और वो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि जब वो A से B तक जा रहा था तो कोई बस जो A से निकल के B तक जा रही थी वो उसको 18 मिनट्स, एवरी 18 मिनट्स में क्या कर रहा है, उसको क्रॉस कर दे रहे हैं। बस गोज पास्ट हिम इन एवरी 18 मिनट्स। और जब B से A तक जो जा रहा है, जो बस B से A जा रहा है अपोजिट, वो 6 मिनट्स इन अपोजिट डायरेक्शन में, वो एवरी 6 मिनट्स में उसको क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब आपसे पूछा गया है कि, और यहाँ पे देखो T मिनट आफ्टर बस निकल रहा है दोनों साइड से, यानी कि T मिनट आफ्टर बसेस निकल रहे हैं। ये आइदर डायरेक्शन से बस निकलते हैं ना, चाहे तो बस B से निकलेगा A की तरफ जाएगा या A से निकलेगा B की तरफ जाएगा, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा है, ये समझो, यानी T टाइम के बाद ही बस निकल रहे हैं इक्वल टाइम में, और इक्वल टाइम में एक दूसरे को पास भी कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल गया। कांस्टेंट स्पीड हो गया, ये भी आपको पता चल गया। टाइम निकालना है, स्पीड निकालना है, बस और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। तो देखो ये भी आपका एक रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे देखो, समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा कि मान लिया हमने कि जो साइक्लिस्ट है जो A से B तक जा रहा था, उस केस में पहले A से B तक देख लेते हैं, पहले A से B तक देख लेते हैं, ठीक है। फॉर मोशन A to B, ठीक है। तो जब A to B तक जाएगा उस केस में मैं कह सकता हूँ कि उस मैन जो भी पर्सन है उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो मैंने लिखा रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन M फॉर मैन विद रिस्पेक्ट टू बस A जो A से निकल रहा था, ठीक है। इसका क्या मतलब है, रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन और यहाँ रिलेटिव स्पीड ऑफ बस जो भी A से निकल रहा था, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द बस विच इज रिलीजिंग फ्रॉम पॉइंट A। ये क्या है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस विच इज रिलीजिंग फ्रॉम A, ठीक है, जो A से निकल रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम A से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। A से स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, यहाँ से देख लो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, यहाँ से आ गया Vm, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है आपको, किलोमीटर पर आवर में ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होगा, ये हमने V माना हुआ है, VA या VB दोनों सेम है, याद रखना VA इक्वल्स टू VB दोनों सेम है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से निकल रहा था, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से इधर से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इधर से कम टाइम लग रहा है। आई बात समझ में, ठीक। ये तो हो गया जब वो A से B तक जा रहा था तब। तो ये क्या हमने निकाला, हमने निकाला डिस्टेंस कवर्ड, ये रिलेटिव स्पीड क्या बोल सकते हैं ऑफ अ साइक्लिस्ट, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, रिलेटिव स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट निकाला है। अब हमें बात करनी किसकी है, बस के बारे में, क्योंकि बस मूव कर रहा है ना। तो हम ऐसा करें कि जो बस A से निकल रहा है उसको साइकिल के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, A के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा वो निकाल लेंगे, है ना, निकाल लेंगे ना। जो A से बस से मूव कर रहा है कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा, फिर B वाले से निकाल लेंगे, उनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो समझो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिवर्स करके, थोड़ा मैं रिवर्स कर रहा हूँ इसको, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बस विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। ये कितना आएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा, इसका रिवर्स कर दो V-20 आएगा। हाँ, ये हमें लेके चलना है, ठीक। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कवर्ड करेगा जब वो A से B तक चलेगा, और वो भी कितने सेकंड में, 18 मिनट में। कितने मिनट में, 18 मिनट्स में, क्योंकि 18 मिनट बाद उसको क्रॉस कर रहा था ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हम निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, तो भी बता दो बेटा, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम निकालोगे ना। स्पीड ये है V-20, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 18 मिनट्स, 18, इसको क्या हम आवर में नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल 60 से डिवाइड कर लो, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो ये किलोमीटर में टोटल डिस्टेंस आएगा। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, ठीक। अब बात ये है कि क्योंकि जो हमारा बस है वो हर T मिनट बाद क्या हो रहा है, हर T मिनट बाद वहाँ से निकल रहा है। मैंने आपसे यहीं पे लिखा हुआ है आफ्टर एवरी T मिनट्स, देखो T मिनट्स आफ्टर,
इन आइदर डायरेक्शन। तो पहले हम इधर से बात कर लेते हैं। हर t मिनट बाद बस यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस भी होगा ना, है ना, t मिनट बाद। तो मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एवरी t मिनट, ठीक है, जब वहाँ से वो निकल रहा था। कितना आएगा ज़रा बता दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t मिनट्स कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब ये बस का है, ये रिलेटिव नहीं है, ये बस का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बस का है। ट्रेवल्ड बाई बस, ये बाई बस के थ्रू आएगा। तो बस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो बस की स्पीड है, वेलोसिटी जो है v है, और टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, और t मिनट बाद लग रहा है, तो t आवर में चेंज करो तो t/60 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। यही दोनों इक्वेशन बहुत ध्यान से देखो, दो इक्वेशन आपको मिल चुके हैं जो कि हमने वहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। आई होप वहाँ तक आपको क्लियर होगा, एक बार फिर से देख लो। ये था जब बस हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, A to B जा रहा था, तब हमने कर दिया। जब B से A तक जाएगा तो हम क्या करेंगे, जब हम B से A तक आएंगे, लेट्स से नाउ बस इज मूविंग या रिलीजिंग फ्रॉम B to A। जब B to A जाएगा, ये तो आपको पता चल गया, आफ्टर एवरी t मिनट्स निकल रहा है, ठीक है। चलो तो अब लिखेंगे B to A जा रहा है बस, ठीक है। जब B to A जाएगा, इन दैट केस B to A जब बस मूव करेंगे B to A, तो वंस अगेन आप कहोगे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें, तो पहले तो आप निकाल लो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड है एक्चुअली में, रिलेटिव स्पीड यहाँ चल रहा है ना, रिलेटिव स्पीड चल रहा है यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या निकाल लें, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इस मैन के रिस्पेक्ट में इसका कितना आएगा बता दो, अपोजिट डायरेक्शन है, देखो ये तो सेम डायरेक्शन इसलिए माइनस हो गया था, ये अपोजिट है, देखो मैन इधर जा रहा है, बस इधर आएगा, बी से जब आएगा तो इन दैट केस दिस विल बी v+20 हो जाएगा, है ना। वहाँ v-20 था, देखो वो वाला, देखो वो वाला, वही वाला स्टेटमेंट जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे ही आ जाएगा। अब ये आपका हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा इस केस में, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा इस केस में, अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे तो स्पीड इंटू टाइम, फिर से तो v+20 इंटू टाइम कितना है, तो इधर से जब आ रहा था तो हर 6 मिनट बाद इसको पास कर रहा था, यानी हर 6 मिनट बाद, तो 6/60, 6 मिनट डिवाइड बाई 60 km/h में। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, दिस इज इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। देखते रहना, 3 इक्वेशन बन गए। वंस अगेन यू कैन से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस, ठीक है। ये रिलेटिव डिस्टेंस है जो आपको निकल के आएगा, क्योंकि 6 मिनट बाद मिल रहा था, इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना, मेन के रेस्पेक्ट में, इसलिए रिलेटिव निकालना पड़ा, ठीक है। और इस बार हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई t मिनट, आफ्टर एवरी t मिनट बाद निकल के आएगा। तो वंस अगेन ये भी सेम होगा, क्योंकि आइदर डायरेक्शन से t मिनट में निकल रहा था। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है आफ्टर एवरी t मिनट्स, एवरी t मिनट्स इन आइदर डायरेक्शन, इधर से निकले चाहे इधर से निकले, ये निकल के आ रहा है। तो जब इधर से निकलेगा तो जितना इसका रिलेटिव डिस्टेंस होगा, जितना इस बस का रिलेटिव डिस्टेंस होगा जो इस पर्सन के रेस्पेक्ट में आएगा 6 मिनट बाद, वही सेम डिस्टेंस आएगा जब वो t मिनट बाद यहाँ से चलेगा, ठीक है। t मिनट बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, एक बस यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो t मिनट में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, ठीक है, v वेलोसिटी से, तो वही डिस्टेंस बिल्कुल आएगा, सेम टू सेम। लेकिन जब इधर से बात करोगे, A से B तक जा रहा था, इन दैट केस वो आफ्टर एवरी 18 मिनट्स उसको पास कर रहा था, तो 18 मिनट्स में जो रिलेटिव डिस्टेंस आ गया वो आ गया डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मैन। और बस भी जब निकलेगा तो t मिनट बाद निकल के वहाँ आ रहा है, t मिनट बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हर t मिनट में हमें डिस्टेंस इक्वल मिल जाएगा, बस इसी को इक्वल कर देना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस इन t मिनट, ठीक है, कितने मिनट में, t मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। याद रखना ये रिलेटिव वाला कंसेप्ट है, ठीक है, और ये नॉर्मल है। दिस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल्स टू t/60, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, दिख रहा है 1 2 3 एंड 4। इन चारों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे, 3 और 4 वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब इनको इक्वल कर दो, बस इनको क्या कर दें, इक्वल कर दें।
हमें देखो दो चीज़ें फाइंड करनी है, v एंड t दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल में इक्वेशन भी दिख रहा है। देखो ये दोनों इक्वल पहले कर लो, तो लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट ऑफ ऑल v माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल टू v इंटू t/60। ये हो गया 1 एंड 2 से, ठीक है, ये इक्वेशन। एंड फ्रॉम 3 एंड 4 इन दोनों से क्या हो जाएगा, तो v प्लस 20 इंटू 6/60 इक्वल टू v इंटू t/60, v इंटू t/60 दिख रहा। अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करोगे, डिवाइड दिस इक्वेशन। क्या करेंगे हम, डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड करो। जैसे डिवाइड करोगे, मैं यहीं पे डिवाइड करके लिख दे रहा हूँ, देखो ये वाला पूरा कट जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग, तो इट विल गेट, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा v माइनस 20, ठीक है, यहाँ v प्लस 20 दिख रहा है, डन है, v माइनस 20 v प्लस 20। अब ये देखो 18 ये 6, ये 60 भी कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड करोगे तो 18 और ये 6 बचेगा, यानी ये 18 और ये 6 यही तो बचेगा। देखो वंस यू कैन डिवाइड, यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों कट गया, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। दिस इज 6 3 जा 18। अब इसको सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ v। जैसे सॉल्व करोगे तो वो v बख रखा है, बस v निकल आएगा, v आ गया, आपको उसके बाद क्या चाहिए, t चाहिए, तो v निकल आएगा, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो t आ जाएगा। किस में रख दो, इसमें रख दो, इस वाले में रख दो। देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो वेरिएबल में इक्वेशन है ना, v और t में देखो आपको v मिल जाएगा, तो इसमें रख देना, t मिल जाएगा अपने आप, चाहे इसमें रख दो तो भी t मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3.9। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है यहाँ पे 3.10, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन आपसे कह रखा है अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देखो इसका मतलब अपवर्ड फेंक रहे हैं, यानी ये ग्राउंड होगा, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं ये बॉल ऊपर, ठीक है। इनिशियल स्पीड दे रखा है, इनिशियल कितना दे रखा है, u इज गिवन 29.4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन। क्वेश्चन को समझना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। भाई बॉल ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ये पूछा गया है। पहले तो ये बताओ, जब बॉल ऊपर जाएगा तो a किससे रिलेट करोगे, माइनस जी से। भाई g क्या आता है, प्लस जी डाउनवर्ड होता है ना, तो इसका मतलब ये अपवर्ड जा रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन विल बी माइनस जी। आई बस समझ में। तो पहला पॉइंट क्या कह रखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अब एक बात बताओ, समझना, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन की बात की गई है। एक तो ये बताओ, जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। और आपको पता है कि एक मैक्सिमम हाइट पे आके क्या होगा, वेलोसिटी फाइनल 0। इनिशियल स्पीड तो आपने दे दिया, लेकिन फाइनल वेलोसिटी आके 0 होगी, है ना। यानी कि ऊपर जाते वक्त उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर तो जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज तो हुआ नहीं, यानी एक्सेलरेट नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर तो हुआ नहीं, डाउनवर्ड हुआ। तो डायरेक्शन क्या निकल के आया, द फर्स्ट वन की डायरेक्शन क्या लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गया, डाउनवर्ड। क्या निकल के आ गया, डाउनवर्ड, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या निकल के आया, डाउनवर्ड, ठीक है, इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन। क्योंकि ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा निकल के, है ना। इसका मतलब कि डाउनवर्ड उसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक। अपोजिट कर दोगे ना, अपने आप आ जाएगा। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हाईएस्ट पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट पूछा गया है, एट हाईएस्ट पॉइंट। भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जाओगे तो वेलोसिटी तो 0 मिलना ही है, देख लो जरा, आपके सामने की बात है, वेलोसिटी विल बी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। आपसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन भी पूछा गया है, तो वेलोसिटी तो 0 होगा ही होगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू जी क्या हो जाएगा, बस, है ना।
क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा वेलोसिटी जीरो और वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो जा नहीं रहा है, अब उसको डाउनवर्ड फॉल करना है तो वो जी के रेस्पेक्ट में ही आएगा, तो ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी जी, ठीक है, v जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो जाएगा। ये पहला का सोल्यूशन है, ये दूसरे का है, ठीक है। तीसरे पे आओ, ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में आपसे दे रखा है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलो, और ऊपर जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वो मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या होगा बता चुका हूँ, फाइनल पे जीरो और एक्सेल जी के इक्वल। थर्ड पे आओ, थर्ड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन पे आते हैं। लुक एट द क्वेश्चन, चूज x इक्वल्स टू 0 मीटर एंड t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। मतलब आपको मान लेना है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट आपको चूज करना है कि x इक्वल्स टू 0 है और t इक्वल्स टू 0 है। मतलब अगर x और t 0 रख रहे हो इस बार, इसका मतलब आपके लिए जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपके लिए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने x 0 और टाइम 0 रखा है हाईएस्ट पॉइंट पे। अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसका मतलब ये बोला गया है जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा जाएगा। क्वेश्चन में ये दे रखा है भाई। आगे देखते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड गिव्स द साइन ऑफ पोजीशन, और साइन ऑफ पोजीशन बताता है। तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या बताएगा, पॉजिटिव ही तो बताएगा जब डाउनवर्ड होगा तो, ठीक है। पोजीशन तो आपको मिल गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी पॉजिटिव पोजीशन में, ठीक है, आपको पता चल गया। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, सारी बातें बतानी है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ से अपवर्ड मोशन, ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है बता दे रहा हूँ। देखो, अपवर्ड में बताना है पोजीशन, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, और एक्सीलरेशन, ये सब बताना है। पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग अपवर्ड, एंड यहाँ पे बताना है पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। जल्दी से बता दो क्या क्या डायरेक्शन होगी, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, आपको ये बताना है। तो देखो, जब आप वर्टिकल और डाउनवर्ड की बात करते हो, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। देखो, जब आप बात करते हो यहाँ पे अपवर्ड की, तो अपवर्ड में हमने आपको बताया था कि जब आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहीं पे पोजीशन क्या आपको दे रखा है, 0 है और टाइम 0 है। तो बेटा अब अगर आप अपवर्ड भी मूव करोगे तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही तो मूव कर रहे हो ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है भाई। इस हाईएस्ट पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, आपको एक्स एक्सिस पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी पोजीशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलना है, ठीक है, पोजीशन पॉजिटिव मिल गया। अब देखो, पोजीशन पॉजिटिव है तो आपको स्पीड वेलोसिटी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखो, लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं। देखो, बात हो रही है वेलोसिटी की, जब आप वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी ऊपर जाता है तो क्या होता है बताओ, वेलोसिटी जब ऊपर जाता है तो आपको पता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। जब आप अपवर्ड की बात करते हो तो फाइनल पॉइंट वेलोसिटी 0, यानी वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है, ठीक। और एक्सीलरेशन तो हमने आपको बता ही दिया, पॉजिटिव होगा, ये वाला डाउनवर्ड एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत क्यों होगा, क्योंकि हमेशा जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड, ठीक है। और ये भी, ये तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड तो है ही पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, एक बार चेक कर लेना ज़रा, ठीक है, सही है या नहीं, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, देख लो एक बार, ठीक है। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डी पे आते हैं। ये आपका सी था, थर्ड पॉइंट था, डी पॉइंट दे रखा है जो फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें निकालना है। द फोर्थ पॉइंट में आपको बताना है यहाँ पे, इन फोर्थ पॉइंट द क्वेश्चन इज दैट टू व्हाट हाइट
डज द बॉल राइज, किस हाइट तक बॉल राइज करेगा, ठीक है। आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, और कितनी देर बाद वो टाइम मतलब वापस आएगा, ठीक है। टोटल टाइम पूछा है आपसे, क्या पूछा है, टोटल टाइम, ठीक है, कितनी देर में वो बॉल वापस आएगा। जी की वैल्यू आपसे कह रखा है, ले लो आप, कितना 9.8 रखना है। एंड नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। तो पहले समझो जरा कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमने आपको बोला था कि कोई भी पार्टिकल अगर अंडर ग्रेविटी मोशन करता है और ये वर्टिकली अपवर्ड कह रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या हुआ भाई, आपने एक बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड। जब बॉल आपने थ्रो किया तो यहाँ ग्राउंड से, क्योंकि बॉल को आपने थ्रो किया है तो इनिशियली वो यहाँ पे था ग्राउंड पे, फोर्थ वाले में बता रहा हूँ, इनिशियली यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये अपवर्ड मैक्सिमम पॉइंट पे। तो उसने टोटल डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया होगा, लेट्स से डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस इज दी, ठीक है, वही तो उसकी हाइट होगी, दैट इज द टोटल हाइट। कितने हाइट तक बॉल जाएगा विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस, यही तो आएगा, ठीक। आप बात समझ आ गई। आपको क्या क्या पता है जल्दी बता दो। इनिशियल वेलोसिटी देखो आपको पता है u, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 0, और h हाइट आपको निकालना है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, कोई दिक्कत, v स्क्वायर 0, u स्क्वायर आपको दे रखा है 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस, अब प्लस ना होगा ये माइनस होगा, पूछो क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो a विल रिप्लेस बाय माइनस जी, तो ये -2 इंटू जी कितना है 9.8 है। s आपको कितना पता है, h का मतलब h, यही तो निकालना है। इसको इधर चेंज कर लो, 29.4 इंटू 29.4 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा 9.8 विच इज इक्वल्स टू h। ये आया हाइट, आगे हाइट, ये हाइट आया उसका जहाँ तक बॉल जा रहा था। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू द प्लेयर्स हैंड, मतलब आपने जब बॉल को ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया तो कुछ टाइम लगा यहाँ तक जाने में, और वापस वहाँ से यहाँ आने में भी कुछ टाइम लगा उसको, तो जाने में भी टाइम लगेगा और आने में भी टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगा वो हमें निकालना है। हमारे पास फिर से इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, हमारे पास इक्वेशन है, इसको मैं v इक्वल टू u माइनस gt लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। देखो v0, u आपको 29.4 दे रखा है एंड माइनस जी का मतलब 9.8 इंटू टी टाइम, सो यू कैन फाइंड हेयर 29, मैं बता दे रहा हूँ, 29.4 डिवाइड बाय 9.8 इक्वल्स टू टाइम t। दिस इज द टाइम t टेकन बाय द बॉल या ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। लेकिन ये टाइम t सिर्फ एक बार के लिए है, पूछा गया है वापस जब आएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो t प्लस टी टोटल टाइम ऐड कर लेंगे, सो दिस विल बी द 2 टाइम्स t। तो इसी का क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ टोटल टाइम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3.10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.11, ठीक। एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन रीजन के साथ, ठीक है। इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे वो आपने देख लिया, हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चंस को। इसमें लिखा हुआ है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड विथ रीजन एंड एग्जाम्पल्स, दोनों चीज़ों आपको बताना है कि विच वन इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो सबसे पहले दे रखा है पार्टिकल इज इन 1 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1D मोशन में आपको क्या क्या चीज़ें पता है। तो 1D मोशन में आपको क्या क्या चीज़ें पता है, बहुत अच्छे से पता है, हमने एक्सप्लेन किया है इसको ऑलरेडी चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट में। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, आपको बताना है 1 डायमेंशनल मोशन में विथ 0 स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलेरेशन, मतलब स्पीड 0 हो और एक्सेलेरेशन क्या कह रहा है, एक्सेलेरेशन इज नॉन जीरो, एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा पॉसिबल है क्या, जरा बताओ। 1 डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलेरेशन नॉन जीरो हो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट का मतलब हुआ एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे क्या ये पॉसिबल हो सकता है 1 डायमेंशन मोशन में। सोचो इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये सोचेंगे हम कि 1 डायमेंशन में मोशंस जो होते हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल मोशंस को भी कह सकते हैं 1 डायमेंशन मोशन, वर्टिकल मोशन भी 1 डायमेंशन मोशन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, यानी इन केस ऑफ फ्री फॉल, तो फ्री फॉल करता है जब अंडर ग्रेविटी, उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, यानी कि 0 वाला केस पॉसिबल है।
ठीक। और उस केस में उसी टाइम पे बॉडी का एक्सेलरेशन इक्वल टू जी के इक्वल होता है, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज ट्रू। चलो बी पे आते हैं, आई बात समझ में, एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब स्पीड जीरो हो, देखो आपसे कह रहा है स्पीड जीरो हो लेकिन वेलोसिटी कह रहा है कि नॉन जीरो हो, वेलोसिटी नॉन जीरो, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा, सोचो। सबसे पहले चीज़ तो ये समझो यहाँ पे कि स्पीड जीरो कैसे हो सकता है। स्पीड जीरो का मतलब बॉडी का डिस्टेंस जीरो है, बॉडी का डिस्टेंस क्या है, जीरो है। तो बॉडी की डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया। स्पीड का मतलब क्या, स्पीड जीरो का मतलब बॉडी का डिस्टेंस जीरो है, और डिस्टेंस जीरो है मतलब बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो बॉडी में वेलोसिटी कहाँ से आएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन बताता है। तो अब ये बताओ स्पीड जीरो हो गया तो डायरेक्शन किसका बताएगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, ठीक है, ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। और इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो नॉर्मली आप कह सकते हो एग्जाम्पल क्या, सीधा सीधा मोशन ऑफ वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मोशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन इसका एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे ये फ्री फॉल मोशन था, ये दूसरा स्टेटमेंट फॉल होगा, क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी में सिर्फ स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड जीरो हो जाएगा तो वो डायरेक्शन किसकी बताएगा, डायरेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं फिर, ठीक है। तो तीसरे पे आते हैं, ये आपका 2 हो गया, तीसरे पे आते हैं थर्ड वन। थर्ड वन में आपको क्या रखा है यहाँ पे, लुक एट द थर्ड वन, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड कॉन्स्टेंट है, देखो जल्दी से समझ लो, स्पीड क्या है आपको कॉन्स्टेंट है बता रखा है, मस्ट हैव जीरो एक्सेलेरेशन, लेकिन एक्सेलेरेशन जीरो है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है बताओ जरा, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी, देखो स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा यानी कि आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, जब चेंज नहीं होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है यहाँ पे वे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो। और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ा ही नहीं, और जब बढ़ा नहीं तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगा, यानी एक्सेलरेट नहीं होगा यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। और ये केस किसका हो जाएगा, ये केस हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का। एग्जाम्पल क्या देंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ठीक, ये वाला क्लियर। ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस 3.12, ठीक है। इन दिस क्वेश्चंस क्या क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। इन दिस क्वेश्चन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 90 मीटर, ठीक है, आपको एक हाइट दे रखा है, दिस इज द हाइट 90 मीटर, और एक बॉल है यहाँ से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका ये ड्रॉपिंग हाइट है, कह सकते हो आप यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद कह रखा है आपको इस पे, ऑन द फ्लोर एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, यानी कि इस फ्लोर पे, ये आपका फ्लोर है, ये ग्राउंड है मान लो, ठीक है, इस ग्राउंड पे बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी बार ये ग्राउंड का फ्लोर पे आता है, टच करता है, उतनी बार ये 1/10 ऑफ इट्स स्पीड क्या करता है, यहाँ डिक्रीज कर देता है, यानी 1/10 ऑफ इट्स स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हर बार जितनी बार कोलाइड करेगा उतनी बार 1/10 स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है स्पीड टाइम का, स्पीड और टाइम में ग्राफ बताना है। और इस मोशन के लिए t इक्वल्स टू दे रखा है, कितने सेकंड के लिए, 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 12 सेकंड, इनके बीच में आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक। पहले क्या क्या चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं उस पर आते हैं। आपको हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ द, जो भी आपका ये मतलब ग्राउंड है जहाँ से आपका ये ड्रॉप कर रहे हैं एक बॉल, मान लो यहाँ पे एक बॉल है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, इस हाइट से हाइट दे रखा है, मान लो वो t टाइम के बाद इस ग्राउंड पे आएगा, लेट्स से टाइम इज t, टाइम कितना लग गया उसको, t लग गया। तो जब इनिशियली ड्रॉप करेंगे यहाँ से तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे वो रेस्ट में होगा। और जब वो ड्रॉप करेंगे तो यहाँ आने के बाद वो अपनी स्पीड का 1/10 क्या करेगा, लूज कर देगा।
तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 9/10 स्पीड बच जाएगा, यानी इस तरीके से हर बार स्पीड उसका कम होता जाएगा, तो फाइनली जाके वो रेस्ट पे आएगा। ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाए, पहले स्पीड हमें निकालना होगा, तभी तो उसकी स्पीड का 1/10 कर पाएंगे। स्पीड निकाले कैसे, टाइम आपको पता नहीं है, क्या क्या चीज़ें आपको निकालना पड़ेगा, देखो टाइम निकालना पड़ेगा, हाइट आपको गिवन है, इक्वेशन आपके पास होता है फ्री फॉल का h = ut + ½ gt²। ठीक है, ये 0 हो गया, h आपका 90 दे रखा है, 1/2, g को हम 10 रख रहे हैं यहाँ पे t²। ठीक, यहाँ से आ जाएगा सिंपली, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 × 2 = t², 9 2 = 18 होगा t²। ठीक, यहाँ से आएगा t = √18, जो भी है √18 सेकेंड आएगा। ये आ गया टाइम, जितना टाइम उसको लग रहा था यहाँ से यहाँ तक आने में। तो इस टाइम का फ़ायदा क्या है, इस टाइम का फ़ायदा ये है कि आपके पास इक्वेशन होता है v = u + at। आपको वेलोसिटी निकालना है, u तो 0 है, तो v = a × t, a क्या होगा, g हो जाएगा, g × t हो जाएगा, g की वैल्यू कितनी है, 10 है, t की वैल्यू कितनी है, √18 है। आई बात समझ में, यहाँ से आ जाएगा आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आ चुका है या स्पीड आ चुका है, इसका 1/10 करना है, इसका 1/10 करना है, और 1/10 करने के बाद जो वेलोसिटी होगा उस हिसाब से फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा, एंड इसी तरीके से वो क्या करेगा, मोशन करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, दूसरे स्टेप में उसका 1/10 करेंगे, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 9/10 बचेगा। ठीक है, 9/10 ऑफ v रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ रहा था हमारा, यहाँ पे आया था 10 √18। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसका रूट निकाल लेते हैं 4.3। ठीक है, ये आएगा अप्रॉक्सीमेट, मैंने अभी भी देखा इसका √18, वैसे भी आपको अप्रॉक्सीमेट निकालना है तो देख लो, 4 का स्क्वायर 16 से बड़ा ये, और अगर 5 का अगर तो 25 बहुत बड़ा है, यानी 4 और ये 5 के बीच में कहीं पे आएगा ये अप्रॉक्सीमेट 4.3 का स्क्वायर करके देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम आपको आ चुका है यहाँ से, इस टाइम को यूज करके हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना आ गया यहाँ से, दिस इज द 10 है ना, 10 × 4.3, तो अब वेलोसिटी कितना आ गया, 43 मीटर/सेकेंड। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, वेलोसिटी कितना आ गया, 43 मीटर/सेकेंड। ठीक, चलो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आया बेटा, यहाँ से क्या निकल कर आया, अगर हम ध्यान से समझें तो एक्चुअल में देखो हमने 9.8 नहीं 10 ले रखा है। ठीक है, अगर इसको आप 9.8 लोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 9.8 लेने के बाद ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 42, ये वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेट 42। ठीक है, कितना आएगा, 42 आएगा मीटर/सेकेंड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, आप देख लेना कितना आ रहा है, दैट आई डोंट नो। आगे देख तो यहाँ पे अब आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ग्राफ बनाना है इसके कोलिजन का, हर बार कोलिजन होगा और हर बार स्पीड कितना कम हो जाएगा, 1/10 स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, हर बार कितना 1/10 स्पीड डिक्रीज हो जाएगा हर बार। तो कैसे समझेंगे इस चीज़ को, ज़रा यहाँ से देखते हैं। देखो आपने देखा कि सर आफ्टर टी टाइम बाद वो कोलाइड कर रहा था, और वो टी टाइम हमने निकाला कितना टाइम, ये निकल के आया 4.3 सेकेंड। आपने कहा कि सर इतने सेकंड में यानी कि क्या कर रहा है, इतने सेकंड में यानी कि वो कोलिजन कर लेगा, इतने सेकंड में वो कोलाइड कर लेगा। तो आपका सबसे पहला जो ग्राफ बनेगा, मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, देख लो। सबसे पहले जो आपका ग्राफ बनेगा, किसके ग्राफ बनाना है, स्पीड और टाइम के बीच। ठीक है, तो ये आपका स्पीड हो जाएगा, लेट्स से दिस इज द स्पीड, और ये आपका क्या है, टाइम, दिस इज द टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, चलो पहला पॉइंट समझो, यहाँ पे टाइम 0 है, टाइम 0 है, स्पीड 0 है। क्यों 0 है भाई, क्योंकि हम यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ना, हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब आप बॉल को ड्रॉप करोगे तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, दिख रहा है, u 0 है, यहाँ t पे 0 है, u 0 है। लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, तो इससे ठीक पहले यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी होगी ना, यहाँ पे है ना, इस कोलिजन से पहले वेलोसिटी भी होगी, और वो भी कितना आया, 42 मीटर/सेकेंड आया, 42 मीटर/सेकेंड आया। और ये इतना वेलोसिटी आने में उसको टाइम कितना लग गया, t = कितना लग गया, 4.3 सेकेंड लग गया। ये पूरी कहानी समझ में आई। इतने सेकेंड में इतना वेलोसिटी उसने गेन कर लिया, इतने टाइम में वेलोसिटी 0 था।
तो स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से टाइम 0 तो स्पीड 0, स्पीड 0 यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे u0 है, ठीक है, इन्हीं से डन हो गया। अब आपने कहा कि अब टाइम बढ़ रहा है, कितना टाइम बढ़ रहा है, कितना तक, 4.3 सेकेंड तक। तो आपने कहा सर यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, देखो कितने तक ग्राफ बनाना है आपको, 0 से 12 सेकंड तक बनाना है। तो पहले आप 4.3 तक का देख लो, ये 4 5, इसके बीच में आएगा 4.3, इसके बीच में कहीं यहीं पे आएगा ना 4.3, लेट से ये यहाँ पे कहीं आएगा 4.3, दिस इज़ 4.3, ये आपका क्या है, दिस इज़ द 4.3 सेकेंड, ये 4.3 सेकेंड है। इस टाइम तक जब 0 से स्टार्ट करोगे इस टाइम तक, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड बढ़ रही थी, तभी तो बढ़ के कितनी आ गई, 42 मीटर पर सेकेंड आ गई। देखो यहाँ पे, यानी शुरुआत हुआ था 0 से और पहुँच गया कितना वेलोसिटी, 42 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो इसका मतलब कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा लाइक दिस, हमने इंक्रीज कर लिया और एग्जैक्टली इस टाइम पे देखो, ठीक है, ये हो गया टाइम, इस टाइम पे इसका ये इंक्रीज हो गया, कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज कर गया है, ठीक है, कोई तकलीफ इसमें। चलो अब आपको देखो क्या है, ये ग्राफ मिल चुका है, ये है स्पीड का, ठीक है, दिस इज स्पीड और ये आपका टाइम। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे स्पीड होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये स्पीड कितना दे रखा है बेटा, 42 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द 42 मीटर पर सेकेंड स्पीड, कितना है ये, 42 मीटर पर सेकेंड हमें दे रखा है। अब ये ग्राफ में वेरिएशन कहीं भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे फर्दर, कैसे देखो। तो पहले चीज़ तो हमें मिल चुका है 42, जरा इसके बाद आते हैं, इसके बाद की चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ग्राफ बहुत आराम से हम बनाएंगे। देखो समझो, वेलोसिटी कितना है बताओ, वेलोसिटी कितना आ गया हमारा, 42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1/10 क्या हो गया इसका, कम हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 9/10 स्पीड बचेगा कि नहीं बचेगा, 9/10 स्पीड बचेगा ना, ठीक है, जिससे वो वापस जा रहा होगा। तो जब 9/10 स्पीड बच जाएगा तो 9/10 इंटू 42 कर लो, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, 9/10 करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा ना, इतनी स्पीड से वो जा रहा होगा इसका मतलब। तो इससे जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 9, 9 इंटू 4.2, तो ये कितना आएगा, 9 2 18 को 8 कैरी 1 37.8, कितना आया, 37.8 मीटर पर सेकेंड। यानी इस बार जो है अब बोल रहा है कि जब कोलिजन हो गया तो उसी टाइम पे उसकी स्पीड कम हो गई, लेकिन टाइम अभी चेंज नहीं हुआ, अभी उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो यानी कि वो अभी भी यहीं पे है, टाइम वाले एक्सिस पे ही है, लेकिन स्पीड कम हो गया, 37.8 हो गया। तो हमने मान लिया स्पीड यहाँ से कम होकर कहाँ चला गया, यहाँ से कम होकर यहाँ आ गया, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक गया, स्पीड देखो यहाँ से यहाँ तक कम हो गया, स्पीड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका यहाँ पे आके कम हो गया। और कितना कम हो गया यहाँ पे आके देखेंगे तो कितना कम हो गया 37.8, राइट, दिस इज 37.8, ये हो गया ना यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब ये कोलिजन हो रहा था स्पीड कम हो गया, लेकिन जीरो तो नहीं हुआ ना, वंस अगेन इस स्पीड से वो वापस जाएगा। भाई ये बॉल है, बॉल इसको ड्रॉप करोगे कोलिजन होगा, स्पीड कम हो गया, अब वापस आ रहा है ऊपर। जब वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है ना। तो डिक्रीज हो गई यानी फाइनल क्या हो जाएगा, जाके जीरो। जब डिक्रीज होगा तो एक मैक्सिमम हाइट तक आके बॉल जीरो, उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, u माइनस जी टी, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, अब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, वेलोसिटी जीरो हो गया। u कितना है हमारे पास, अब u की तरह ये काम करेगा, 37.8 हो जाएगा, ये 9.8 था आपके पास पहले से, ठीक है, इंटू टी हो गया। तो यहाँ से t जो निकलेगा, ये t क्या बताता है, ये t बता रहा है आपका, ये t बता रहा है, ये t बता रहा है कि इतने टाइम में वो ग्राउंड पे आने के बाद, यहाँ पे देखो फर्स्ट कोलिजन हो चुका है, ये फर्स्ट कोलिजन है, ठीक है, फर्स्ट कोलिजन होने के बाद वो स्पीड कम हो गया, देखो स्पीड भी कम हो चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद कह रहा है वापस वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके अपनी वेलोसिटी को जीरो करेगा, स्पीड को जीरो करेगा, फाइनल वेलोसिटी को। तो वहाँ से कितने टाइम में जीरो होगा, ये टाइम निकल के आ गया। तो यानी अब ये टाइम कहाँ से आएगा, ये टाइम यहाँ से होगा, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होगा ना, इस तरीके से, इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है, देखो धीरे डिक्रीज, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो टाइम तो बढ़ेगा ना। टाइम कितना बढ़ गया, तो ये 4.3 था, अभी कितना आ गया वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा, कितना आएगा, ये 4 के आसपास आना चाहिए अप्रॉक्सीमेट। लेट मी सी द, इसका कितना आंसर आ रहा है, हाँ 3.9 सेकेंड आएगा,
वही बात है, ऑलमोस्ट 4 के आसपास मैं बोल ही रहा था, 3.9 आएगा। आप 4 भी ले सकते हो अप्रॉक्सीमेट, इनकेस आपको एग्जाम में लेना है आप अप्रॉक्सीमेट भी ले सकते हो। तो टी कितना आया इस बार? आया आपको टी 3.9 सेकेंड, यानी कि ये 4.3 के बाद 3.9 सेकेंड और लग गया, यानी इसमें ऐड कर देंगे 3.9। कितना ऐड करेंगे? 3.9 ऐड कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये टाइम T1 था मान लो, ये टाइम T2 है, ये टाइम T2 है जब वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट कोलिजन हो गया, फिर से यहाँ अपवर्ड मोशन करने लगा, यहाँ पे आके फाइनल 0। और ये टाइम कितना हो जाएगा? ऐड करो जरा, कितना आएगा? 4 and 3 7 8.2 सेकेंड, 8.2 सेकेंड पे ही आएगा। और यहाँ आने के बाद क्या रुक जाएगा? नहीं, यहाँ आने के बाद भाई ये तो फाइनल, ये तो ऊपर गया ना, ऊपर से फिर नीचे भी तो आएगा। तो अभी फिर नीचे जाएगा तो फिर सेम वेलोसिटी से जाएगा, फिर से जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर सेम ऐसे। लेकिन इस बार जब जाएगा तो इस बार जिस वेलोसिटी से जाएगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी, फिर से 0। और फिर से धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आ चुका है तो यहाँ पे देखो ये कौन सी वाई वाली एक्सिस यहाँ पे 0 है, यानी यहाँ पे 0 हो चुका है ना। ये मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट वाला पॉइंट है, ये क्या है? ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट जहाँ पे है। वहाँ से वेलोसिटी फिर क्या होगा? धीरे धीरे आप क्या करोगे? जैसे भाई यहाँ पे फाइनल आ चुका है, वेलोसिटी 0 हो चुका है, अब वापस नीचे आ रहा है ना, तो 0 से एक मैक्सिमम हाइट तक फिर आएगा। लेकिन इस बार जब हाइट आएगा, आपका जो वेलोसिटी आएगा वो कैसे निकलेगा? आपको पता है इक्वेशन, फिर से वेलोसिटी आपका एक फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले जो हमने निकाला था यार, वेलोसिटी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, v = u - gt वाला। देखो u - gt वाला, तो u तो 0 हो गया इनिशियल इसके लिए, और यहाँ पे करेंगे -g × t, है ना, डन है। इस केस में क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है तो +gt हो जाएगा, और +g कितना है? 9.8। t इस बार टाइम कितना लगेगा? ये t टाइम कहाँ से आएगा बताओ? ये वाला टाइम कहाँ से आएगा? तो इस बार जब ये आपका ड्रॉप होगा तो वहाँ से आ जाएगा, है ना। वैसे भी आपको टाइम पता है, हर बार आपको मैं बता चुका हूँ, इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। T1 मिल गया, T2 मिल गया, और T3 भी मिल जाएगा। इन द सेम वे वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा आपका t = देखो एक बार आपने देख लिया, टाइम आपको मिल चुका है कितना? 3.9 सेकेंड। ठीक है, एक बार कोलिजन होने के बाद, इसका मतलब दूसरी बार वो फिर होगा तो फिर से स्पीड डाउन होने के बाद उसको इतना ही लगना है। क्यों लगना है बताओ बेटा? अरे भाई ये देखो ज़रा, यहाँ से ये क्या हो रहा है? ये कौन सा मोशन है? पहले तो ये बताओ। 0 से स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी ये डाउनवर्ड हो रहा है, ये डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड, फिर यहाँ तक पहुँच गया, डाउनवर्ड गया, यहाँ कोलाइड हो गया, फर्स्ट कोलिजन हो गया, तो यहाँ से अपवर्ड शुरू हो गया, अपवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, तो यहाँ पे फाइनल हाइट पे आ गया, हाइट पे आ गया तो वहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, तो 0 हो गई तो वापस फिर उसी हाइट पे वापस बैक जाएगा ना। तो जितना टाइम उसको आने में लगा है उतना ही टाइम जाने में लगेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर T2 लग रहा है तो यहाँ भी T2 लगेगा, ये बात समझ में आई। यहाँ पे टाइम T1 लग रहा है, यहाँ टाइम T2, और यहाँ भी T2 लगेगा, ये रीजन है भाई। एक बॉल है, उसको जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है ना कि कोई भी बॉल ऊपर जाता है और आता है तो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम का डबल कर देते हैं एक टाइम निकाल कर। तो ये टाइम तो हमारे पास मिल चुका है T2, तो सेम टाइम यहाँ भी मिल जाएगा। इसका मतलब यानी वंस अगेन कितना मिल गया? 3.9 सेकेंड एक और मिल गया। तो हमारे पास 2 टाइम पहले से था, एक टाइम और मिल गया 3.9। अब इसको ऐड करो, कितना होगा ये? 3.9 ऐड करो तो ये हो जाएगा 339, 9 और 4 नहीं 336, 6 and 4 10 और यहाँ से हो जाएगा 11 12 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट 12 हो जाएगा, देख लो ज़रा। ठीक है, ऑलमोस्ट 12.1 होता है, लेकिन ठीक है ऑलमोस्ट 12 सेकेंड तो हुआ। तो जैसे ही आपको ये 12.1 सेकेंड मिल गया, इसका मतलब कि यहाँ के बाद अगला जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12 सेकेंड वाला। ठीक है, और हमें 0 से 12 सेकेंड तक देखो ड्रॉ करना था, तो हमने 0 से 12 सेकेंड तक का यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये कौन सा कोलिजन हो जाएगा? सेकेंड कोलिजन। ठीक है, और आगे फिर पूछता तो फिर यहाँ से डिक्रीज हो जाता है स्पीड और फिर आगे बढ़ जाता है इस तरीके से एनऑल, फिर आप निकालते हैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से सेम प्रोसीजर बार बार रिपीट होता है। ठीक, आई होप ये वाला ग्राफ आपको क्लियर होगा। टाइम सेम होगा, याद रखना, ये वाला जो सेकंड वाला टाइम होगा दोनों ही केसेस में। बस टाइम मिल गया तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो यहाँ से ये वेलोसिटी, हमें टाइम ही तो चाहिए था ना, T2 कर लेंगे, यहाँ T2 देखो ये वेलोसिटी मिल जाएगा, देख लो, सिंपल सी बात है ना। वेलोसिटी चाहिए था, टाइम निकाल लेंगे। अगर इसके आगे अगर निकालना होता फर्दर
तो हम क्या करते हैं, यही T2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं और फिर उसका 1/10 करते हैं, तो फिर ये सेकंड कोलिजन की स्पीड आ जाती है ना। लेकिन वो हमसे पूछा नहीं गया है, ठीक है।